प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप समविभवी तल और इसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले यह हम लोग समझते हैं समविभवी तल क्या होती है। उसके बाद इसके गुणों के बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आप। सबसे पहले समविभवी तल है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग किसको बोलते हैं? बच्चों, मान लीजिए कोई चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले लिए हैं, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज के, चूंकि यह जो चार्ज लिए हैं, यह जो आवेश लिए हैं, एक बिंदु आवेश हम लोग मान रहे हैं और बिंदु एक गोला की भांति व्यवहार करता है। इस तरह से जो समविभवी तल होगा वह गोलीय हो जाएगा। तो ये समविभवी तल यहाँ दिखाते हैं, ये तल को इस तरह से दिखाया जाएगा, तल को इस तरह से दिखाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज है तब बच्चों विद्युत क्षेत्र जो रेखा होगी वह बाहर की तरफ होगी। ये बाहर की तरफ दिखा दिए, इधर बाहर की तरफ, इधर बाहर की तरफ और इस तरफ बाहर की तरफ। क्षेत्र रेखाएं इधर भी होगी, इधर भी होगी, बहुत सारी रेखाएं होंगी। यह सब जो दिख रहे हैं, ये जो तल है, यह जो सतह है, सब अपने आप में समविभवी तल होगा। यानी कि ये समविभवी तल है। समविभवी तल कौन कौन? तो समविभवी तल यह है, समविभवी तल यह है, नहीं, और समविभवी तल यह है। तो ये तो समविभवी तल को हम लोग दिखाएं। सवाल है कि समविभवी तल किसे बोलेंगे? हम लोग बोल सकते हैं समविभवी तल के लिए यह एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। यह सब अपने आप में एक तल है और इन सब तल को हम लोग समविभवी तल बोल रहे हैं। इसका मतलब है यह जो तल है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा, या ये जो तल है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा, या यह जो तल है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होते हैं, वैसे तल को समविभवी तल कहते हैं। एक क्वेश्चन होगा कि समविभवी तल कैसे हम लोग बनेंगे, विभव का मान एक समान कैसे हम लोग मानेंगे? तो एक समान विभव का मान मानने के लिए जो है हम लोग को दो बिंदु लेना होगा। मान लीजिए यह बिंदु ए, यह समविभवी तल है कि नहीं है, अब हम लोग इसे प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो जिस भी तल को समविभवी तल बोल रहे हैं उस तल पर दो बिंदु ले लीजिए, तीन बिंदु ले लीजिए, मिनिमम दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु यहां ले लिए और दूसरा बिंदु यहां ले लेते हैं। अब यहां से ये बिंदु अब ऐसे छोटा है, हम लोग थोड़ा दिखा दिए हैं। अब यहां से इसके बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी को मान लेते हैं हम लोग आर, और फिर बीच की दूरी जो है यहाँ से इसकी हो जाएगी यह भी आर। चूंकि गोला है तो त्रिज्या नियत राशि होती है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वह समान होगी। तो ये भी आर और ये भी आर। यहाँ पर जो विभव होगा इसके विभव को मान लेते हैं भी ए और इसके विभव को मान लेते हैं हम लोग भी बी। अब ये बच्चों कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव ना, तो बिंदु ए पर विभव लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे भी ए और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आवेश कितना है, क्यू है, तो दे दिए क्यू, और दूरी आर है तो दे दिए आर। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, तो विभव को भी माने हैं तो भी लिखेंगे और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू बाई आर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, दोनों समीकरण से तो आप देख रहे हैं RHS समान है। जब RHS समान होगा तो LHS भी समान होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं VA बराबर क्या हो जाएगा,
भी बी। इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों बिंदुओं पर विभव समान है। उसी तरह से तीसरी बिंदु लेंगे, चौथा बिंदु लेंगे, पांचवा बिंदु लेंगे, कोई भी बिंदु लेंगे इस तल पर, सभी बिंदु पर विभव समान होगा, अतः यह तल समविभवी तल कहलाएगा। सम का मतलब ही होता है बराबर, विभव क्या बराबर, विभव बराबर, और कहाँ बराबर, तल पर बराबर। यानी कि तल पर विभव का मान समान हो वैसे तल को ही समविभवी तल के नाम से जानते हैं। तो आप यह जाने कि समविभवी तल क्या है। आइए अब हम लोग यह समझते हैं समविभवी तल के क्या क्या गुण होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो गुण में पहला देखिए, पहला तो गुण है बच्चों कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान होगा ना। तो यहाँ पर तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होंगे ना, ये पहला गुण हो गया। और कैसे समान होंगे ये हम लोग प्रमाणित भी किए। दूसरा, समविभवी तल पर आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य 0 होगा। यानी कि समविभवी तल पर जो कार्य के मान होते हैं वह क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब सवाल है कि कार्य का मान 0 कैसे होगा, तो आइए इसे देखते हैं। मान लीजिए कि बिंदु ए पर ना, बिंदु ए पर जो है कोई चार्ज हम लोग ले लेते हैं Q0 और इसे हम लोग विस्थापित करते हैं, और विस्थापित करके मान लेते हैं यहाँ पर P पर हम लोग लाते हैं। ए से कहाँ तक लाए हम लोग, P पर लाए, तो कुछ विस्थापन होगा। तो ए से P तक लाए तो कुछ विस्थापित किए, तो विस्थापित लाइन करेंगे तो यहाँ पर कुछ विभव होगा। या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी लाएंगे हम लोग, या ए से कहाँ तक लाए, बी तक लाए, तो ए से बी तक लाएंगे तो कुछ विस्थापन होगा। तो बच्चों विभव के लिए जो फॉर्मूला पढ़े हैं वह है वर्क बाई चार्ज। जिस भी आवेश को आप लाते हैं तो किस आवेश को लाए हैं, Q0 को, Q0 के ए से कहाँ लाए हैं, बी तक, तो यहाँ लिख दिए वर्क बाई चार्ज ना। अब ये काम कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो ए से बी तक, तो WAB, और विभवांतर कहाँ से कहाँ तक का लेना है, ए से लेकर बी तक, तो आप इसको लिख सकते हैं AB। यानी कि जनरल फॉर्मूला के आधार पर अब हम लोग इसमें सेटिंग कर दिए। अब VAB का मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं VA और माइनस VB, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया। और यहाँ लिख पाएंगे WAB बाई Q0। बच्चों अभी हम लोग तुरंत प्रूफ यह साबित किए कि W ये जो VA है यह किसके बराबर होता है, VB के बराबर होता है। इस तरह से जब दोनों बराबर बराबर होगा तो बराबर में से बराबर घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये 0 बराबर WAB बाई Q0, इस तरह से WAB बराबर 0। तो आपको यह समझना है। दूसरा गुण है समविभवी तल पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य 0 होता है। कैसे 0 होगा ये हम लोग यहाँ जानकारी ली है। तीसरा गुण देखिए बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अभी 4 रेखाएं दिखाए हुए हैं, बहुत सारे रेखाएं दिखा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पर अभिलंबित होती है ना, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। ये तल है और तल के साथ कोई रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसे अभिलंबित बोलते हैं। तो देखिए ये तल है और ये रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसे अभिलंबित, और रेखा से रेखा 90 डिग्री बनाएगा तो इसे हम लोग लंबवत बोलेंगे। तो ये तल है और ये रेखा है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पर अभिलंबित होती है। सवाल है कैसे अभिलंबित होती है, आइए इसे हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्क हम लोग जो है 0 निकाले हैं, यानी कि WAB बराबर यहाँ पर हम लोग 0 निकाले हैं, यानी कि समविभवी तल पर
परीक्षण आवेश को जो है विस्थापित करने में किया गया कार्य 0 होता है, शून्य होता है। अब यह जो वर्क होगा, इस वर्क के लिए आप फॉर्मूला, अब किसी चार्ज को यहां से यहां तक लाइएगा तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स लिए और विस्थापित किए, तो ये हम लोग विस्थापित किए, मान लीजिए अल्प विस्थापन देते हैं या हम लोग एस विस्थापन देते हैं, ये एस बाई क्यू नॉट, ये तो देना पड़ेगा फॉर्मूला में, ये हम लोग का है। और ये जो आप देख रहे हैं वर्क, यह किसके विभव के बराबर होता है ना, यानी कि वी ए बी, डब्ल्यू बी है तो वी ए बी, और यही विभवांतर क्या होता है 0 होता है, क्योंकि दिख रहे हैं दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होगा। अब हम लोग इसे डॉट प्रोडक्ट है, अब एफ में क्यू से आप यह जानते हैं ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट देख रहे हैं यहाँ पर, तो एफ बाई क्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और लिख पाएंगे ई डॉट एस ना, और यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डॉट से बाहर आएंगे ई एस कॉस थीटा बराबर 0 और कॉस थीटा बराबर 0 बटे ई एस, यानी कि कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब 0 कॉस के किस एंगल के लिए होगा, तो कॉस 90 के लिए, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यह हम लोग साबित कर दिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पर क्या होती है, अभिलंबवत होती है। ये तीसरा गुण था। चौथा गुण देखिए बच्चों, दो समविभवी तल, दो समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दो समविभवी तल एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर काटेगी तब जो कटान बिंदु होगा उस बिंदु पर जो है, जैसे मान लीजिए एक दूसरे को काट दिया, तो काटेगा तो एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विभव होते हैं। वो कैसे, तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम लोग दूर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान, आवेश से जैसे जैसे दूर जाया जाएगा विभव का मान कम होता जाएगा। मान लीजिए ये 70 वोल्ट है, इस विभव यानी कि ये जो तल है, इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना वोल्ट होगा, 70 वोल्ट। तो अब ये वाला जो तल है इससे थोड़ा दूर है, तो इसका मान हम लोग मान लेते हैं 50 वोल्ट, यानी कि इस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 50 वोल्ट। यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग मान लेते हैं 30 वोल्ट, यानी कि इस तल के प्रत्येक बिंदु पर, बाहर वाला प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। अगर दो को हम लोग का तल एक दूसरे को काटता है, एक तल इधर से आया, एक इधर से तल आया, तो ये मान लीजिए 50 वोल्ट है और ये मान लीजिए 30 वोल्ट है, तो काटेगा इस बिंदु पर। ये देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान होगा। तो अब इस बिंदु पर इस तल के लिए लेंगे तो 50 वोल्ट, और इस तल के लिए ले लेंगे तो ये देख रहे 30 वोल्ट आया है, तो 30 वोल्ट। एक ही बिंदु पर दो विभव का मान होगा, जो कि जबकि एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही विभव का मान संभव है, इसलिए दो समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समविभवी तल क्या है और इसके गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो रेगुलर जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है देख पाए।